यहाँ उपस्थित है, मैं आप तमाम लोगों का अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम लोग विशेष रूप से अपने नेता का, जिन्होंने हम लोग के दरभंगा जिला में आकर के इतने बड़े सौगात देने का काम किया है, लगभग 80 करोड़ के लागत से 5 जगहों पर, चाहे वो बिरौल की ओर से और आप तमाम लोगों की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और चूंकि आप तमाम लोग 11 बजे 10 बजे से ही यहाँ बैठे हुए अपने नेता की बात को सुनने के लिए, मैं सिर्फ आज अपने नेता का सिर्फ स्वागत करने के लिए आया हूँ। और पूर्व केंद्रीय मंत्री फातमी साहब, मंच पे जितने माननीय विधान पार्षदगण, माननीय विधायक, अल्पसंख्यक विभाग के, एक्साइज विभाग के अपर मुख्य सचिव है अमर सुहानी साहब, जिनकी पढ़ाई 3 विभाग चलाते हैं बिहार सरकार में, जिनकी पढ़ाई दरभंगा में हुई, और इतनी बड़ी संख्या में जो साथी आए हुए हैं, उनका स्वागत करते हुए मानिया कि दरभंगा और पूर्णिया 2 जगह एयरपोर्ट बनेगा, उसके लिए 121 करोड़ रुपया उसके जमीन के लिए बिहार सरकार ने दे दिया है। लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है, मुझे जरूर लगता है कि जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। और दूसरी, इसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा, ये मुख्यमंत्री जी की ही जिद थी कि दरभंगा को एम्स मिलने वाला है, नहीं तो दरभंगा को एम्स नहीं मिलता। ये तो शुरू से जब तय हुआ कि दरभंगा को, जब बिहार को एम्स मिलेगा, उसी दिन से मुख्यमंत्री जी ने तय किया अगर पटना के बाद बाहर कहीं एम्स बनेगा तो वो दरभंगा में ही बनेगा, और उसी जिद के वजह से अब दरभंगा में भी एम्स बनने वाला है। मैं यही बात कह के मुख्यमंत्री फिरोज अहमद साहब, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय झा जी, माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री मदन सहनी जी, हम लोगों के बीच में दरभंगा के निवासी और बिहार में ईमानदारी से काम करने वाले मुख्य सचिव श्री आमिर सुहानी साहब, असलम परवेज साहब, उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, उपस्थित साथियों, मातागण, बहनों, मैं सबसे 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। सिर्फ एक आग्रह करूंगा कि साथियों, जिस तरह से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने 2005 में जब गद्दी संभाली और उसके बाद जो दलित और माइनॉरिटी के लिए जो काम किया, मैं समझता हूं आज तक इतिहास में कोई मुख्यमंत्री उतना काम नहीं करने का काम किया। लेकिन साथियों, एक बात बता दीजिए, मुझे पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी साहब आए हैं, मैं समझता हूं कि हम लोगों को मजबूती मिलेगी। लेकिन यदि आपके खेत में भर दिन काम करें और रात में यदि मजदूरी नहीं मिली तो कष्ट होता है। साथियों, नीतीश कुमार 5 वर्षों तक निस्वार्थ भाव से दलित माइनॉरिटी की सेवा करने का काम करता है। इसलिए साथियों, विपक्ष के लोग जो आप लोगों के बीच में आके कहने का काम करता है, जो दलितों को, माइनॉरिटियों को, दलित का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, माइनॉरिटियों को भगा दिया जाएगा, नीतीश कुमार के रहते हुए कोई माई का लाल नहीं है जो आप लोगों को हटाने का काम करेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप लोग एक होकर के काम करने का काम कीजिएगा। 5 वर्षों तक नीतीश कुमार रात दिन आप लोगों की सेवा करता है, लेकिन 5 वर्ष के बाद मजदूरी में क्या आपसे मांगता है? एक वोट मांगने का काम किया करता है, लेकिन जब वोट नहीं मिलती है तो कलेजा फट जाता है। इसलिए साथियों, मैं आप लोग से प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा कि देश कहीं जाए, देश में जितने रहने वाले हैं, जितना बिहार में सम्मान माइनॉरिटी समाज को मिलता है, दलित समाज को मिलता है, उतना कहीं नहीं मिलने का काम करता है। इसलिए मैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप लोग एक होकर के और सबको मजदूरी देने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। को जो सरकारी था 2000 कर दिया गया और 800 पाइपलाइन में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मालूम है कि मदरसे के ऊपर सालाना 400 करोड़ रुपया बिहार सरकार खर्च करती है, 400 करोड़।
और नीतीश जी का दिल नहीं मानता, कुछ और दे दो। हम लोग एक दिन बैठे, 25 करोड़ मदरसा के डेवलपमेंट के लिए था। हमने कहा वजीर आला साहब ये कुछ कम लगता है, तो आपने फरमाया 100 करोड़ किया गया। इतना बड़ा दिल तो मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी बजट 800 से 1000 करोड़ का है। और मैं जितना समझ पाता हूं कि जामिया मिल्लिया का बजट अब जब 2800 मदरसे होंगे तो मदरसा बोर्ड का बजट जामिया मिल्लिया से ज्यादा होगा, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। और मैं दूसरी तरफ भी कह रहा हूं, चले जाना, मैं दुनिया के कम से कम 70-80 कंट्री तो घूम चुका हूंगा, देखा है, इस्लामिक कंट्री को भी देखा है, दूसरों को भी देखा। जितना मदरसा 2800 जितना बिहार के अंदर है, सऊदी अरब में खोजोगे नहीं मिलेगा, इंडोनेशिया में खोजोगे नहीं मिलेगा, मलेशिया में खोजोगे नहीं मिलेगा। यह बिहार है। हिंदुस्तान में इतने मदरसे चलने वाले सरकारी खर्चे से, इतना मदरसा हिंदुस्तान के किसी भी रियासत के अंदर नहीं है। आपको जान करके ताज्जुब होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सिर्फ 55 मदरसे चलते हैं, 55। और आपके यहां कितने? 2800। पहले कितना था? 1200। अब कितना हो गया? 2800। भाई नीतीश जी आप ही कर सकते हैं। मैं भी अगर मंत्री होता या मुख्यमंत्री होता तो मेरी हिम्मत इतना करने की नहीं थी। आज उसी के तहत मुझे बड़ी खुशी है कि दरभंगा में 4 मदरसों को चुना गया है। मदरसा रहमानिया जिसे 4.25 करोड़ रुपया दिया गया, अरई मदरसा उसको भी शायद 3.5 करोड़, दानी मदरसा उसमें भी पैसा गया है, और मनीगाछी के अली तारडी के अंदर इजराटा को भी पैसा। तो कहीं ना कहीं मुझे भी सदमा होता है नीतीश जी, आपने जो एक बड़ा कदम उठाया है आज बिहार के अंदर, और उसके तहत केवटी के असराहा में 57 करोड़ की लागत से रिहायशी स्कूल 10+2, जिसमें आधे लड़के रहेंगे आधे लड़कियां रहेंगी। और मैं जोड़ रहा था कैलकुलेटर पर, मैं आप ही की तरह इंजीनियर भी हूं, कैलकुलेट किया कि 38 जिलों में अगर खोल दिया गया तो इस पे लागत आएगा 2166 करोड़ रुपए। नीतीश जी, इस गरीब कौम को अगर आप इतना बड़ा तोहफा दे रहे हैं, नोबेल प्राइज में क्या होता, एक मेडल होता, वो मैं आपको दे देता। लेकिन आप तो इनकी जिंदगी बनाने के लिए, इनका कल बनाने के लिए, आप यकीन नहीं करेंगे, ये मानू का कैंपस है, यहां 1700 बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि ठेला चलाने वाले का बच्चा भी यहां से इंजीनियर बन रहा, सब्जी टोकरी में रख करके बेचने वाला और वाली, उसका बेटा भी यहां से इंजीनियर बन रहा है। और आपने अभी तो स्टॉल देख लिया जल जीवन हरियाली पर, और यहां पे जो बच्ची खड़ी होकर के नज्म पढ़ रही थी आपके शान में, उसको भी आपने देख लिया। इस तरह के बच्चे यहां से पैदा हो रहे हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि आपके बिहार सरकार के अंदर भी, सरकारी नौकरियों में भी बड़े पैमाने पर कंपटीशन से ये बच्चे अपनी जगह बना रहे हैं। यहां का पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, BEd हो, MAd हो, यहां के 80 से 90% बच्चे
वो नौकरी पाते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जॉब में है। तो ये जो आपने 57 करोड़ का गिफ्ट केवटी में असराहा को दिया है, ये मैं कहूं क्या लामती है। ये कोई एक जिला की चीज नहीं है, ये पूरे बिहार के हर जिला के अंदर होगा। और फिर मैं दावा करता हूं, हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी रियासत नहीं जिसने ये, चाहे वो सरकार किसी की हो, जिसने ये जुर्रत की हो कि मुसलमानों के लिए भी जैसे दलित के लिए या पिछड़ों के लिए बनता है, मुसलमानों के लिए भी अलग से हर जिला के अंदर 57 करोड़ से एक रेजिडेंशियल अकामती स्कूल बने। आप लोग बैठिए। दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही खामोश है, उतना ही खामोश है। इन्हीं चंद अल्फाज जी है, वो मैं नहीं बोलूंगा यहां। जनाब मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब यहाँ पर मौजूद, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब मोहम्मद असलम परवेज साहब, इस कार्यक्रम में मौजूद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माननीय मंत्री जनाब खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद साहब, दरभंगा जिले के प्रभारी मंत्री और तथा योजना विकास विभाग के मंत्री माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री मदन सहनी जी, बिहार राज्य के अध्यक्ष जनाब इरशाद अली आजाद साहब, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जनाब अब्दुल कयूम अंसारी साहब, बिहार राज्य हज कमेटी के चेयरमैन जनाब हाजी इलियास उर्फ सोनू बाबू, यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद कुशेश्वर स्थान के माननीय विधायक शशिभूषण हजारी जी, दरभंगा के माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी, जाले के माननीय विधायक श्री जीवेश कुमार जी, केवटी के माननीय विधायक जनाब फराज फातमी साहब, बेनीपुर के माननीय विधायक सुनील चौधरी जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य जनाब तनवीर अख्तर साहब, माननीय एमएलसी दिलीप कुमार चौधरी जी, माननीय एमएलसी अर्जुन सहनी जी, माननीय एमएलसी सुनील कुमार सिंह जी, जिला परिषद दरभंगा की अध्यक्ष श्रीमती गीता देवी जी। एक लोग खड़े थे, एक बच्चा खड़ा हो गया, मैं भूल नहीं सकता हूं। उसने हमको कहा, और जानते हैं कि इस बिहार में सब लोग सर सब जानता है, देहात का हो पढ़ा लिखा हो नहीं, वो सर सब जानता है। बोला सर पढ़ने का इंतजाम होना चाहिए। हम तो उस बच्चे को देखकर पूछने लगे, क्या आपके यहाँ स्कूल नहीं चल रहा, क्या आपके यहाँ शिक्षक नहीं है? बच्चा खड़ा था। और उसके बाद जब यहाँ काम करने का मौका मिला तो सबसे पहले मैंने सर्वेक्षण करवाया और पता चला कि 12.5% बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। इसलिए हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया, 21,000 प्राथमिक विद्यालय का निर्माण, कई लाख हम लोगों ने क्लासरूम्स का निर्माण करवाया, 3.5 लाख शिक्षकों का नियोजन करवाया। एक साल में जब काम शुरू किए तो पता चला कि या तो स्कूल से बाहर रहने वाले महादलित दलित हैं या दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। और तब टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयं सेवक इसकी जो शुरुआत कराई और कहा कि जो बच्चे स्कूल में नहीं आ पाते उनको बाहर पढ़ाइए और 2-3 साल के बाद 4th-5वीं क्लास में उनको एडमिट कराइए। ये काम शुरू करें। और आप जानते हैं उसके चलते अब कहां संख्या, अब 1% से भी कम, एक काम। और फिर मिडिल स्कूल में लड़कियां बहुत कम जाती थी। उसका कारण बिहार के परिवारों की गरीबी थी, अपनी बेटी उपलब्ध नहीं करा पाते थे।
तब हम लोगों ने जो मिडिल स्कूल से शुरू किया पोशाक योजना, और बाद में तो पहले क्लास से 12वें साल कर दिया, लेकिन जो पोशाक योजना शुरू कराए देखा लड़कियों की संख्या बढ़ गई। और जब हमको लगा कि भाई लड़कियों को सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़ाएंगे, कम से कम मैट्रिक तो पढ़ाएं, और जब पता किया तो मालूम हुआ कि भाई 9वें क्लास में पूरे बिहार में लड़कियों की संख्या 1,70,000 से भी कम है। तो साइकिल योजना की शुरुआत कराई, और आज आप जानते हैं अब लड़के और लड़कियों की संख्या हाई स्कूल में भी बराबर हो गई। तो ये स्थिति हुई है शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। ये मदरसा, और क्या हाल हुआ था पहले, मदरसा के टीचर लोग डिमांड कर रहे थे, तब पिटाइए ना हुआ था जी पटना में, लेकिन जब हम आए तो हमने उनके बारे में सोचना शुरू। जो पहले के शिक्षक हैं उनको जो हमारे शिक्षक हैं वो पे स्केल, और बाकी के जो शिक्षक हैं उनको नियोजित शिक्षक का स्केल, ये हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया। अब आप बताइए मदरसा वगैरह के लिए क्या सुविधा दी जा रही थी? नहीं सुविधा दी जा रही थी। हम लोगों ने राज्य की स्कीम बना दी है कि उनके विकास के लिए भी काम करेंगे, शिक्षक के लिए ही नहीं, सबके लिए। तो ये हम लोगों का काम है। देखिए भाई, हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे, इतना ही कहेंगे, मेरा फर्ज है। और जो शुरू से हमने कहा न्याय के साथ विकास, इसका मतलब है समाज के देश, अपने सूबे के हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और जो किनारे है पड़ा हुआ उसको मुख्य धारा में लाना। और इसके लिए हम लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति यानी दलित, महादलित, आदिवासी, अति पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष योजना चलाई ताकि सब मुख्य धारा में आए। तो ये तो मेरा काम है, हम तो ये सब काम छोड़ने वाले नहीं, और मेरी रुचि है भाई काम करने। और हम तो शुरू से कहते हैं लोगों ने मुझको काम करने का मौका दिया है, तो जब तक हम काम कर रहे हैं हम सेवा करेंगे, और आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है, और यही शुरू से कर रहे हैं, और जब तक हमको मौका है हम यही काम करते रहें। और समाज के हर तबके का कल्याण और उत्थान, अनेक प्रकार की चीजें होती है, ये तो समाज को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन फिर भी समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल कायम रहे, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं। और ये सब काम हम लोग करते रहेंगे, इसकी चिंता मत करिएगा। आपस में प्रेम से रहिए, और सबसे बड़ी बात हम आग्रह करेंगे अपने भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इस बहुउद्देशीय भवन में शादी विवाह हेतु मैरिज हॉल, इबादत गाह, कोचिंग क्लास, मीटिंग हॉल, मुसाफिर खाना, जिला औकाफ कमेटी का कार्यालय सहित पार्किंग की व्यवस्था होगी। तो ये काम हम लोगों ने मंजूर कर दिया, आज उसका शिलान्यास हुआ है। और फिर आप जानते हैं हम लोगों ने तय कर दिया है कि जितने जिले हैं बिहार, सभी जिलों में एक बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना, लड़के और लड़कियों को पढ़ाने के लिए 12वीं कक्षा तक, उसके लिए हम लोग आवासीय विद्यालय का निर्माण करेंगे। और मुझे खुशी है कि दरभंगा जिला के अंतर्गत केवटी प्रखंड के असराहा में बीबी कनौज फातिमा वक्फ स्टेट की 5.6 एकड़ भूमि मिल गई है। उसी पर अल्पसंख्यक बालिका और बालक छात्रावास, 2 छात्रावास का भी निर्माण इसमें कराया जा रहा है। और बाकी तो हमने कह दिया कि जो चाहिएगा वो सब काम हम लोग कराते रहेंगे, ताकि मेरा मकसद तो यही है कि साहब पूरे के तौर पर बिहार का विकास। अब ठीक है, बिहार का विकास हो रहा, बिहार की क्या स्थिति थी पहले, लेकिन आज बिहार का जो विकास दर है, जो आंकड़े आए, अब देश के अन्य जगहों से हमारा विकास दर ज्यादा है, 11.3% हो गया। लेकिन हम इसी से संतुष्ट सिर्फ नहीं होते, हमको और आगे बढ़ना, और उसी को ध्यान में रखकर एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। अब आप जरा कल्पना करिए, सड़कों की, वह भी काम हम इस साल के अंदर पूरा कर देंगे। हर घर तक, इच्छुक लोगों के घर तक बिजली का कनेक्शन हम लोगों ने दे दिया। और आपको मालूम है, बिजली का कनेक्शन दे दिया, ये सुविधा हो गई। और उतना ही नहीं, उसके बाद हमने कहा कि जो पुराने जितने बिजली के
जर्जर तार है उसको हम बदलेंगे। आपको पता दिल्ली में क्या होता है? राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली में जो मुख्य सड़कें हैं उसके अंदर का इलाका है, उसमें क्या हाल है। अभी हाल में कितने लोग मर गए, अपने बिहार के कितने लोग की मृत्यु हो गई आग लगने के कारण। वो आग क्यों लगा? चारों तरफ जर्जर तार है, और बिहार में हमने संकल्प ले लिया कि जर्जर तार को बदल देंगे। वो काम भी लगभग हो गया, और इसके माध्यम से ऊपर काम शुरू कर दिया। कोई एक काम नहीं, हर घर नल का जल, हर आदमी को पीने के लिए पानी मिले, तो नल के जल का भी काम इस साल में हम लोग पूरा कर देंगे। तो जो बात हम बोलते हैं उस काम को पूरा कर देते हैं, तभी हमको संतोष होता है। याद है ना 2012 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को 2012 में गांधी मैदान पटना में झंडोत्तोलन के बाद जो हम भाषण दे रहे थे, सबकी चर्चा कर रहे थे, और उस दिन हमने कहा था कि बिजली की स्थिति में सुधार ला रहे हैं, और अगर बिजली की स्थिति में और सुधार नहीं ला पाए तो 2015